नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर विपक्ष के साथ एनडीए के सहयोगी दलों के कुछ नेताओं ने भी सवाल खड़ा किया है। सवाल है कि बिहार में कई नेताओं की यात्राएं हो चुकी हैं और कई नेताओं की यात्रा चल रही है, फिर गिरिराज की यात्रा पर ऐतराज क्यों? ये नफरत पैदा करने वाला ये यात्रा है। इस तरह नाटकबाजी बंद करें। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकल रहे हैं। यात्रा 18 अक्टूबर से शुरू होगी, लेकिन सियासत यात्रा की तारीख के ऐलान के साथ ही तेज हो गई। कांग्रेस और आरजेडी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि माहौल को खराब करने के मकसद से यात्रा निकाली जा रही है। इस तरह नाटकबाजी बंद करें, उसी में उनकी भी भलाई है, उनकी पार्टी की भी भलाई है। विरोधी तो विरोधी, जेडीयू जैसी सहयोगी पार्टी के नेता भी इशारों ही इशारों में गिरिराज सिंह को नसीहत देने लगे हैं। खुशनुमा माहौल सीमांचल में मिलेगा, जहां विकास की नई इबारत नीतीश कुमार जी ने लिखी। गिरिराज सिंह की यात्रा पर उठाए जा रहे सवालों के बाद बीजेपी के नेता भी गिरिराज सिंह के पक्ष में गोलबंद होने लगे हैं। गिरिराज जी का जो स्वाभिमान यात्रा है उसमें हम लोग उनके साथ हैं, पार्टी साथ है, संपूर्ण बिहार की जनता साथ। यानी गिरिराज सिंह की यात्रा ने शुरू होने के पहले ही बिहार के राजनीतिक पारे को चढ़ा दिया है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का तो यहाँ तक कहना है कि इसी तरह की हरकतों की वजह से नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होते रहे हैं और अगर गिरिराज सिंह की यात्रा से माहौल खराब हुआ तो नीतीश कुमार गिरिराज सिंह पर कार्रवाई जरूर करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और तुरंत एक्शन लेंगे। आप देख लीजिए, मैं आज कह रहा हूँ, एक्शन नहीं लिए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर से 2 साल से ज्यादा समय से यात्रा कर रहे हैं। आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की यात्रा चल रही है। 16 अक्टूबर से तेजस्वी यादव की यात्रा का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि बिहार में जब इतनी सारी यात्राओं पर कोई सवाल नहीं, तो फिर गिरिराज सिंह की यात्रा पर ऐतराज क्यों? न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं गिरिराज सिंह की यात्रा पर जेडीयू ने हमला बोल दिया है। जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से नहीं डरते हैं, बल्कि नेता डरते हैं और इसीलिए राजनीति करते हैं। जिन नेताओं की कुर्सी खतरे में पड़ती है वो धर्म से डराने के लिए निकल जाते हैं। याद होना चाहिए, नहीं है तो मैं उनको याद दिला दूं। अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को धर्म के नाम पर बांटने के लिए शुरू किया था। हिंदू चाहे मुसलमान चाहे, तो भारतीयों ने दोनों को मिलाकर कर दिया है। हिंदुस्तान चाहे तो ये बिहार है। बिहार में राष्ट्रपिता बापू का जो इस वक्त छाया दिख रहा है वो बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी हैं। बापू के भारत को धर्म के नाम पर, जात के नाम पर कोई बांट नहीं सकता। न मुसलमान डरा है हिंदू से, न हिंदू डरता है मुसलमान से। ये नेता लोग डरता है सत्ता न खसक जाए। ये सब बिला वजह है। जिन नेताओं की कुर्सी खतरे में होती है वो मुसलमान को डराने के लिए कुछ मुसलमान ठीका ले लेता है, कुछ हिंदू भाई को डराने के लिए हिंदू नेता ठीका ले लेता है। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दूसरी की बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं और इसी को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट ने हमला बोल दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि इससे क्या फर्क पड़ता है? लालू प्रसाद यादव के परिवार के किसी भी सदस्य के यात्रा करने से बिहार को क्या फर्क पड़ने वाला है? ये सवाल उन्होंने पूछा है। लालू जी गुंडों के प्रतीक हैं, अपराधियों के प्रतीक हैं। क्या फर्क पड़ता है बिहार में? लालू यादव जी के किसी परिवार के सदस्य क्या फर्क पड़ना है बिहार में? लालू जी गुंडों के प्रतीक हैं, अपराधियों के प्रतीक हैं और भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं। लालू जी का परिचय ही बिहार में अपराधीकरण का है। और पटना से बड़ी खबर है, जहां आज नीतीश कैबिनेट की बड़ी बैठक होगी। शाम 4 बजे सीएम नीतीश की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। कई अहम एजेंडों पर मुहर लग सकती है। तो आज नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक शाम 4 बजे सीएम नीतीश की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, जिसमें कई अहम एजेंडों पर मुहर लग सकती है।
तो आज नीतीश कैबिनेट की बैठक, जिसमें कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगने की संभावना है। और इस बीच राजधानी रांची से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। झारखंड चुनाव की घोषणा जल्द किसी भी वक्त हो सकती है। घोषणा सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आज आ रही है। आज ही चुनाव की घोषणा की जा सकती है, ये संभावित है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से ये बड़ी खबर आ रही है। किसी भी वक्त चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। आपको बता दें कि झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसके मद्देनजर चुनाव आयोग के साथ साथ तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं और इसी बीच किसी भी वक्त चुनावी तारीखों का ऐलान किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत आगे की प्रक्रिया जारी रहेगी। चुनाव आचार संहिता लागू कर दिया जाएगा। जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, सारी राजनीतिक दलों की तैयारियां और भी ज्यादा तेजी से बढ़ जाएगी। और इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसी भी वक्त आज घोषणा की जा सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि अगले 1 से 2 महीने के अंदर ही झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में तारीखों का इंतजार न सिर्फ राजनीतिक दलों को है, बल्कि आम जनता को भी है कि कब वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। झारखंड में किसी भी वक्त विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है और इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में बहुत जल्द होगा विधानसभा चुनाव का ऐलान। इसी हफ्ते चुनाव तारीखों का ऐलान संभव। महाराष्ट्र में 2 चरणों में चुनाव होने की संभावना। झारखंड में 2 से 3 चरण में हो सकते हैं चुनाव। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। किसी भी वक्त विधानसभा चुनाव की घोषणा होने की उम्मीद है और घोषणा होते ही झारखंड में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। दरअसल 26 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है, जबकि 5 जनवरी को 5वें झारखंड विधानसभा का कार्यकाल पूरा होगा। झारखंड के नेताओं ने दीपावली और छठ के अलावा राज्य गठन का हवाला देते हुए 15 नवंबर के बाद चुनाव कराने की मांग चुनाव आयोग से की थी। झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं, जहां पर 2 से 3 चरणों में चुनाव संभव माने जा रहे हैं। साल 2019 में विधानसभा चुनाव 5 चरणों में संपन्न हुआ था, जबकि महाराष्ट्र में एक ही चरण में चुनाव हुए थे। इस बीच एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेता सीट शेयरिंग को लेकर अपनी जामा पहनाने में जुटे हुए हैं। भाजपा अपने सहयोगी के साथ सीट शेयरिंग को लगभग तय बता रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल के बीच बातचीत हुई है। चुनाव आयोग त्योहारों को ध्यान में रखते हुए तारीखों का ऐलान कर सकता है। दिवाली और छठ महापर्व को लेकर ये माना जा रहा है कि काम करने वाले मतदाता अपने अपने घर जाते हैं और इसीलिए चुनाव आयोग नवंबर के दूसरे हफ्ते के अंत में चुनाव शुरू कर सकता है। इससे प्रवासी मतदाताओं को त्योहार के बाद वापस आने का समय मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और झारखंड में विधानसभा चुनाव के ऐलान की संभावना को देखते हुए दिल्ली में आज बीजेपी कोर कमेटी की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित सभी बड़े नेता शामिल होंगे। झारखंड से इस बैठक में शिवराज सिंह चौहान, हेमंता बिश्वा शर्मा, बाबूलाल मरांडी सहित कई बड़े नेता शामिल होंगे। इस बैठक में झारखंड विधानसभा चुनाव की रणनीति पर उम्मीदवारों के लिए मंथन किया जाएगा। तो खबर है कि आज झारखंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है और उससे ठीक पहले मंत्र सरकार ने आधी आबादी को साधने के लिए बड़ा मास्टर स्ट्रोक लगाया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लाभुकों की राशि 2.5 गुना बढ़ा दी गई है, जो दिसंबर से लागू होगी। यानी लाभुकों को हर महीने जो 1000 रुपए मिलते हैं वो बढ़कर 2500 रुपए हो जाएगी, जिसका फायदा करीब 50 लाख महिलाओं और लड़कियों को मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। हालांकि हेमंत सरकार के इस फैसले को बीजेपी की प्रस्तावित गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपए हर महीने देने के वादे का जवाब माना जा रहा है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और हम लोगों ने पूरे मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया है कि जो मैया सम्मान योजना है वो दिसंबर से
उस मैया सम्मान योजना को जो 1,000 रुपये का है उसको बढ़ा करके 2,500 रुपये करेंगे। 2500 2,500 2500 तो चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक खेल गए, चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक खेले। देखिए, हम लोग घोषणा नहीं करते, हम लोग जो कहते हैं वो हम लोग काम करते हैं। ये घोषणा वाली सरकार नहीं, हमारे विपक्ष को तो 5 साल में कुछ दिखाई नहीं। और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि बढ़ाए जाने पर सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडी से जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन ने भी खुशी जाहिर की है और कहा है कि इससे महिलाएं और भी ज्यादा सशक्त होंगी। बात पहले है आत्मविश्वास की, अगर उनको बढ़ाने का, जगाने का काम किया है तो हेमंत सोरेन जी ने किया है और इनसे महिलाएं खुश हैं। जब ये महिलाएं खुश हो रही थी तो अब ये 1,000 2,000 ये इसके, अब इनको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? जब आप खुश हो रही हैं हमारी महिलाएं कि अब जब 2,500 रुपए मिलेगा तो मुझे लगता है ये काबिले तारीफ है। तो हेमंत कैबिनेट की बैठक में कुल बड़े फैसले लिए गए हैं, जिनमें बोकारो में नेतरहाट की तर्ज पर आवासीय विद्यालय खुलेंगे, अनाथ दिव्यांगों के लिए वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना, वाल्मीकि योजना के तहत 4,000 की सहायता राशि, इसके साथ साथ करीब 1,200 लाभुकों का ट्यूशन फीस सरकार देगी। पारा शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ मिलेगा, कस्तूरबा विद्यालय के शिक्षकों को भी ईपीएफ का लाभ मिलेगा। असम में चाय बागान आदिवासियों के लिए कमेटी बनेगी। असम के चाय बागान में करीब 15 लाख आदिवासी हैं। चाय बागान आदिवासियों की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। असम में आदिवासी को ओबीसी का दर्जा प्राप्त है। विशेष कमेटी असम का दौरा कर स्थिति की समीक्षा करेगी। तो ये महत्वपूर्ण एजेंडे जिन पर मुहर हेमंत कैबिनेट ने लगाई है और उसका फायदा भी लोगों तक पहुंचेगा। और इस बीच राजधानी रांची से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। सभी मेडिकल कॉलेज में ओपीडी सेवा को ठप कर दिया गया है। जूनियर डॉक्टर्स का 12 घंटे कार्य का बहिष्कार है। ओपीडी और रूटीन सर्जरी प्रभावित होगी, इमरजेंसी सेवा जारी रहेगी। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स के आंदोलन के समर्थन में यह हड़ताल किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। संजय, क्या जानकारी है? यह हड़ताल किस लिए किया जा रहा है और इससे क्या कुछ प्रभावित रहेगा? देखिए, पश्चिम बंगाल में जो डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो वहशीकरण का जो मामला सामने आया था, जो वहशीपन दिखा था बंगाल में, उसको लेकर अभी तक जूनियर डॉक्टर से कह रहे हैं कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। और इसी को लेकर आज राज्य भर के सभी मेडिकल कॉलेज में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक यानी 12 घंटे का कार्य बहिष्कार रहेगा। और इसको लेकर देखिए, इसमें कार्य बहिष्कार में इमरजेंसी सेवाएं जरूर आपको बहाल रहेंगी, जो खासकर जो इमरजेंसी ऑपरेशन है, डिलीवरी हो, ऐसे तमाम चीजों को इस कार्य बहिष्कार से मुक्त रखा गया। लेकिन ओपीडी सेवा, जहां कोई आदमी रूटीन में अस्पताल जाते हैं, अपना इलाज कराते हैं, डॉक्टर से दिखाते हैं, वो हो गया, या फिर पंजीकरण के माध्यम से अस्पताल में भर्ती होते हैं। अब अस्पताल यानी मेडिकल कॉलेज में 12 घंटे के अंदर कोई व्यक्ति अगर भर्ती होना चाहता है तो उसे सेंट्रल इमरजेंसी व्यवस्था के तहत आना होगा। मतलब कि समान रूटीन प्रक्रिया के तहत आप पंजीकरण कराकर आप अस्पताल में भर्ती नहीं हो सकते। तो ओपीडी सेवा और जो सामान्य जो रूटीन सर्जरी होती है, ये सेवाएं आज आपको 12 घंटे तक के लिए प्रभावित रहेंगी। जी, वाकई संजय, देखने वाली बात होगी कि इससे लोगों की परेशानी कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब बिहार वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में बिहार के यात्रियों के लिए पूर्व मध्य रेलवे ने स्पेशल वंदे भारत ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। पटना से दिल्ली के बीच वंदे भारत चलेगी, जिसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। यह ट्रेन 30 अक्टूबर, 3 और 6 नवंबर को दिल्ली से पटना के लिए चलेंगी। 31 अक्टूबर, 2, 4 और 7 नवंबर को पटना से दिल्ली के लिए खुलेगी। बता दें कि वंदे भारत 11 घंटे और 35 मिनट में दिल्ली से पटना का सफर पूरा करेगी।
दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए रेलवे नई दिल्ली और पटना के बीच रिजर्व वंदे भारत स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन चला रही है, जिसके कुल 4 फेरे होंगे। नई दिल्ली से पटना के लिए ट्रेन 30 अक्टूबर, 1, 3 और 6 नवंबर को चलेंगी। पटना से 31 अक्टूबर, 2, 4 और 7 नवंबर को चलेंगी। दुर्गा पूजा और दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के दौरान कई जगहों पर पथराव और हमले की घटनाएं हुई और इस पर बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन ने मुस्लिम धर्मगुरुओं से ये अपील कर दी है कि पथराव करने वालों को समझाया जाए ताकि गौवध की तरह पत्थरबाजी भी बंद की जाए। आरा में पथराव, बेगूसराय में हमला, सीतामढ़ी में तनाव और बेतिया में प्रतिमा खंडित होने के बाद जमकर हुआ बवाल। ये सब कुछ महज 2 से 3 दिनों के अंदर हुआ है। दुर्गा पूजा के बाद मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान कई शहरों में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। प्रतिमा जुलूस पर हमले के साथ पथराव किया गया। अब सवाल उठ रहा है कि कौन कर रहा है माहौल बिगाड़ने की कोशिश, और हिंदू त्योहारों में ही बवाल क्यों? अब इन सवालों के जवाब तो पुलिस की जांच में ही सामने आएंगे, लेकिन बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन ने मुस्लिम धर्मगुरुओं से अपील की है कि पथराव करने वालों को समझाएं ताकि गोवध की तरह पत्थरबाजी भी बंद हो। मुस्लिम समाज के जो बड़े उलमा हैं, धर्मगुरु हैं, उनको ये जिम्मा लेना चाहिए कि सिर्फ आप तकरीर करेंगे और कोई असामाजिक तत्व अगर जाकर मूर्ति पर पत्थर फेंक रहा है तो उसको रोकने के लिए अपील करनी चाहिए, ये सब बंद करना चाहिए। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का कहना है कि हिंदू त्योहार में असामाजिक तत्व हरकत करते हैं, ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। दूसरे धर्मों का कोई त्योहार हो, कभी आप नहीं सुनिएगा कि बहुसंख्यक समाज ने किसी तरह के भी गलत कार्य किए हों। तो जो इस तरह के अपराधी हैं, सरकार को शीघ्र उन सबको गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के दौरान हर साल बवाल की खबरें आती हैं। सवाल है कि मूर्ति विसर्जन के विवाद का क्या है इलाज, और बिहार में कौन कर रहा है माहौल बिगाड़ने की कोशिश। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दुर्गा पूजा का त्यौहार खत्म हो गया, लेकिन दुर्गा पूजा से लेकर विसर्जन तक में अश्लील भोजपुरी गानों पर नचनियों के नाच का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसकी तस्वीरें अभी तक एक एक कर सामने आ रही है। सवाल है कि फुहड़ डांस बिहार के लोगों को क्यों पसंद, रिपोर्ट के जरिए जानिए। आस्था, शुद्धता और सात्विक विचारों के त्योहारों में किस ढंग से अश्लील नाच कराकर दूषित किया जा रहा है, इसकी बानगी आजकल बिहार के किसी भी कोने में देखने को मिल सकती है। देखिए इस तस्वीर को। छपरा के एकमा में मूर्ति विसर्जन के दौरान जमकर नचनियों का नाच हुआ। कम कपड़ों में भोजपुरी के अश्लील गानों पर नचनियां नाचती रहीं और नीचे लोग झूमते रहे। मूर्ति विसर्जन के दौरान ऐसे ऐसे भोजपुरी गानों पर नाच हुआ जिसे देखकर और सुनकर शर्म से पानी पानी हो जाए। लेकिन दुर्गा पूजा कराने वाले आयोजकों या फिर नचनियों से नाच कराने वालों को कोई शर्म नहीं आई। खैर आगे बढ़ते हैं। ये किसी एक छपरा के एकमा की ही कहानी नहीं है। दुर्गा पूजा के दौरान अरवल में भी यही हुआ। और तो और समस्तीपुर के स्कूल की छत पर चढ़ाकर नचनियों को नचाया गया। अब सवाल यह है कि ऐसे आयोजनों पर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती? तो उसका जवाब सीतामढ़ी के बथनाहा थाना क्षेत्र के योगीवाना गांव की बताई जा रही इस तस्वीर से जान लीजिए। जिस पुलिस के ऊपर नियम कानून को पालन कराने की जिम्मेवारी है, वही पुलिस वाला नशे में धुत होकर डांसर्स पर पैसे लुटाता नजर आ रहा है।
हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन बताया यही जा रहा है कि ये पुलिस वाला बथनाहा थाने में ही पोस्टेड है। अब सवाल है कि बिहार में त्योहारों के दौरान अश्लील गानों पर अश्लील डांस का ये कैसा चलन चल पड़ा है और आखिर क्यों बिहार के लोगों को फूहड़ डांस इतना भाता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।